सभी को नमस्कार। अपने यूट्यूब चैनल फ्री एजुकेशन 99 पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज का टॉपिक है भाषा। भाषा क्या होती है, भाषा के प्रकार कितने हैं, भेद कितने होते हैं, लिपि क्या होती है। आज इस वीडियो में हम लिपि के बारे में, भाषा के भेद के बारे में, भाषा क्या होती है इसके बारे में पूरी चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास को हम यहीं से शुरू करते हैं। भाषा क्या होती है? विचारों के आदान प्रदान की प्रक्रिया को भाषा कहा जाता है। किसको कहा जाता है? विचारों के आदान प्रदान की प्रक्रिया को भाषा कहा जाता है। भाषा शब्द संस्कृत की भाष, नोट करिएगा इसको, भाष धातु से बना है जिसका अर्थ होता है बोलना या कहना। अगला पॉइंट है, भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से मनुष्य अपने विचारों व भावों को परस्पर बोलकर या लिखकर प्रकट करता है। तो भाषा क्या होती है? विचारों के आदान प्रदान की प्रक्रिया को भाषा कहा जाता है। भाषा के दो रूप होते हैं। ये दोनों रूप बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक, लिखित। रेडियो एवं दूरदर्शन की भाषा मौखिक भाषा के अंतर्गत आती है। जिसे हम सुन सकते हैं वो मौखिक भाषा के अंतर्गत आती है। पुस्तक एवं समाचार पत्रों की भाषा लिखित भाषा के रूप में आती है। भाषा के लिखित रूप को क्या कहते हैं? लिपि। लिपि किसे कहते हैं? नोट करिएगा, भाषा के लिखित रूप को हम लिपि कहते हैं। आगे चलते हैं। लिपि क्या है? मौखिक ध्वनियों के लिखित रूप को प्रकट करने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों को लिपि कहते हैं। निश्चित किए गए चिन्हों को लिपि कहते हैं। अब कुछ भाषाएं हैं और उनकी कुछ लिपियां हैं, देखते हैं। पंजाबी की लिपि क्या है? गुरुमुखी। ये गुरुमुखी लिपि में लिखी गई है। उर्दू फारसी में है, फारसी लिपि है इसकी। अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन, इतालवी, ये इसकी क्या लिपि है? रोमन लिपि। हिंदी, संस्कृत, मराठी, कोंकणी, नेपाली, देवनागरी लिपि है। क्वेश्चन एग्जाम में कैसे बनता है? देवनागरी लिपि की कितनी भाषाएं हैं, कितनी भाषाओं में लिखी जाती है? तो कितनी भाषाओं में लिखी जाती है? 5 भाषाएं। 5 भाषाएं कौन कौन सी हैं? वो हैं हिंदी, संस्कृत, मराठी, कोंकणी, नेपाली। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम चलते हैं कुछ क्वेश्चन की तरफ। भाषा शब्द किस धातु से बना है? ए भाषा, बी भाष, सी भाष, डी भाषु। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, अभी आप देख ही चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा का विकसित रूप कौन सा है? बच्चे इसी में गलती करते हैं, ध्यान दीजिएगा। ए लिखित, बी मौखिक, सी ए और बी दोनों, डी सुनना। ज़्यादातर बच्चे ए और बी मारते हैं, जो कि गलत है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, लिखित। नेक्स्ट क्वेश्चन, मराठी भाषा की लिपि है। तो अगर आपने वीडियो ध्यान से देखा है तो इसका आंसर आप खुद कर सकते हैं। इसकी लिपि क्या है मराठी की? ऑप्शन बी, देवनागरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्नड़ किस राज्य की भाषा है? कन्नड़ किस राज्य की भाषा है? इसका राइट आंसर कौन सा है? ए कर्नाटक की, बी केरल की, सी तमिलनाडु की, डी आंध्र प्रदेश की। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, कर्नाटक की। कन्नड़ कर्नाटक की राजभाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा क्या है? अभी आप पहली हेडिंग ही देखे थे। भाषा क्या है? बोलना, लिखना, विचारों का आदान प्रदान, संकेत। तो भाषा क्या है? इसका विचारों का आदान प्रदान, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा के कितने रूप हैं? कितने रूप हैं? ऑप्शन ए,
दो रूप हैं। कौन कौन से हैं? लिखित, मौखिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य कैसा प्राणी है? ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। ए विचारवान, बी पालतू, सी सामान्य, डी सामाजिक। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, मनुष्य सामाजिक प्राणी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा का मूल रूप कौन सा है? मूल रूप, ध्यान दीजिएगा, मूल रूप पूछा जा रहा है। ए मौखिक, बी लिखित, सी संकेत, डी लिपि। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए मौखिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है? कितनी भाषाओं को? ए 18, बी 20, सी 22, डी 24। तो संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, 22 भाषाएं। 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में स्वीकृत राजभाषा है? राजभाषा ए हिंदी, बी अंग्रेजी, सी उर्दू, डी संस्कृत। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हिंदी। भारत के संविधान में स्वीकृत राजभाषा हिंदी है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की राष्ट्रभाषा कौन सी है, तो भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी भाषा की लिपि में लिखी गई है। अंग्रेजी भाषा किस लिपि में लिखी गई है? ए अंग्रेजी, बी रोमन, सी जर्मन, डी तुर्की। अगर आपने वीडियो पूरा सही से देख रहे हैं तो इसका आंसर आप खुद कर सकते हैं। इसका आंसर क्या है? ऑप्शन बी रोमन। नेक्स्ट क्वेश्चन, उर्दू भाषा की लिपि है? उर्दू ए रोमन, बी अरबी, सी फारसी, डी देवनागरी। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी फारसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा कब मिला? ए 14 सितंबर 1949 ईस्वी, बी 14 सितंबर 1957 ईस्वी, सी 14 सितंबर 1947 ईस्वी, डी 14 सितंबर 1950 ईस्वी। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, घर परिवार में रहकर सीखी जाने वाली भाषा कहलाती है? सुभाषा ए सुभाषा, बी जनभाषा, सी राजभाषा, डी मातृभाषा। तो जो घर और परिवार में रहकर सीखी जाती है उसको हम क्या बोलते हैं? मातृभाषा। इसका आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, देवनागरी लिपि का विकास किससे हुआ है? ए ब्राह्मी लिपि, बी प्राचीन लिपि, सी नवीन लिपि, डी वैज्ञानिक लिपि। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए ब्राह्मी लिपि। देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। नोट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कौन कराता है? ए वाक्य, बी शब्द, सी वर्ण, डी व्याकरण। तो भाषा का शुद्ध रूप का ज्ञान हमें कौन कराता है? व्याकरण। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्याकरण के कितने अंग हैं? ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। तो व्याकरण के कितने अंग हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी 3 अंग हैं। व्याकरण के कितने अंग हैं? 3 अंग हैं। कौन कौन से हैं? पहला है, नोट करिएगा, वर्ण विचार। दूसरा है शब्द विचार। तीसरा है वाक्य विचार।
वाक्य विचार। वाक्य विचार। व्याकरण के कितने अंग हैं? 3 अंग हैं। वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ए 14 सितंबर, बी 14 नवंबर, सी 14 दिसंबर, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है, अगर नहीं पता है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। वीडियो आपको अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।